everyone. I Hello everyone. I am Tanya Pandey and you are watching Idiolite. लास्ट की क्लास में हमने रिंग की डेफिनेशन, रिंग विथ यूनिटी और नल रिंग के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। इस क्लास में हम रिंग के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। स्टार्ट करते हैं रिंग की प्रॉपर्टीज़ के साथ। रिंग की प्रॉपर्टीज़ कहती है डेट इफ़ ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो डॉट ए. Similarly, a multiplied by minus b is equals to minus a multiplied by b is equals to minus ab. Similarly, minus a multiplied by minus b is equals to plus ab. Again, रिंग का फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है a multiplied by b minus c is equals to a multiplied by b minus a multiplied by c. और रिंग का फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है that b minus c multiplied by a is equals to ba माइनस सी एम. तो ये रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सो नेक्स्ट है हमारा रिंग विद जीरो डिवाइजर. रिंग विद जीरो डिवाइजर ऐसे रिंग्स जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए और बी आर में एग्जिस्ट करते हो सच डैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. यानी ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो, फिर भी ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ये समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैट्रिसेस का होता है. सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स का सेट है जिसमें दो मैट्रिक्स ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ मैट्रिक्स ए ज़ीरो है ना मैट्रिक्स बी ज़ीरो है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वन कॉलम वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू. इन दोनों को ऐड करेंगे. रो वन को हम लोग कॉलम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई फोर. रो टू को हम लोग जब कॉलम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू. सिमिलरली रो टू को हम लोग जब कॉलम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टू और प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई फोर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टू और ये माइनस टू ज़ीरो, अगेन ये फोर एंड ये माइनस फोर ज़ीरो, ये माइनस टू प्लस टू ज़ीरो एंड ये माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो. हम लोग कह सकते हैं कि ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, फिर भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. सिमिलरली रिंग के साथ भी होता है. तो ऐसा रिंग अगर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर ना ए ज़ीरो हो रहा है ना बी ज़ीरो हो रहा है लेकिन फिर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है, वैसे रिंग्स को हम लोग कहते हैं रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर. नाउ हम लोग आते हैं अब एक थ्योरम की तरफ. हमारा थ्योरम कह रहा है अ रिंग आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर इफ़ एंड ओनली इफ़ द कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन आर. कह रहा है कि अगर आर एक बिना ज़ीरो डिवाइजर का रिंग है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. इफ़ एंड ओनली इफ़ कहने का मतलब है कि अगर आर बिना जीरो डिवाइजर के है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो आर बिना जीरो डिवाइजर का रिंग होगा. कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का क्या मतलब है? कैंसिलेशन लॉ कह रहा है कि अगर ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट है आर में और ए इक्वल नहीं है ज़ीरो के, उस केस में ए बी अगर ए सी के इक्वल दिया हुआ है तो बी सी के बराबर होगा. डेट मीन्स जो लेफ्ट एलिमेंट ए है वो कैंसिल हो जाएगा. इस केस में इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. सिमिलरली अगर बी इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ है तब बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा, यानी जो राइट एलिमेंट ए है वो कैंसिल हो जाएगा. इस केस में इसको हम लोग कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ. तो हमारा ये जो थ्योरम कह रहा है कि अगर आर बिना जीरो डिवाइजर करेंगे तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये मान लेते हैं आर एक बिना जीरो डिवाइजर करेंगे, यानी आर इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. सो लेट अस फर्स्ट सपोज दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर. देन वी हैव टू शो डैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर. हम लोगों को शो करना है कैंसिलेशन लॉ आर में होल्ड करता है. इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया ए जो आर में बिलोंग करता है और साथ में हम लोगों ने कहा कि ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है. ऑल्सो हमने माना कि ए बी ए सी के बराबर है. अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए सी को इस तरफ लेकर आ जाएंगे. तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ए कॉमन हम लोगों ने ले लिया, ये ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये हमारे रिंग का प्रॉपर्टी था. एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग से हम लोगों ने ये मान लिया. क्योंकि आर एक सेट है जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं है. जीरो डिवाइजर नहीं है कहने का मतलब हुआ कि अगर ए बी ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा. इस केस में ए हमारा ये है और बी हमारा है ये पूरा है. ठीक है, क्योंकि ए ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमने ए को ज़ीरो नहीं माना है तो बी माइनस सी को ज़ीरो होना पड़ेगा. इस केस में बी और सी दोनों बराबर हो जाएंगे. तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो बी इज इक्वल्स टू सी होगा. इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इज प्रूव्ड. सिमिलरली हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं. हमने मान लिया कि बी ए सी ए के बराबर है, तरफ आएगा तो बी ए माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ए कॉमन ले लेंगे. सिमिलरली चूँकि ये हमारा रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर है तो या तो ये ज़ीरो होना चाहिए या फिर
ए 0 होना चाहिए। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने ए को नॉट इक्वल टू 0 माना है, सो बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा और इसलिए बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इस केस में भी हमने शो कर दिया कि अगर बी ए सी ए के बराबर है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, यानी राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूव्ड होता है। हम लोगों ने पहला पार्ट शो कर दिया है कि अगर रिंग बिना जीरो डिवाइजर के है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोगों को इसका कन्वर्स शो करना है, यानी कि अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो रिंग है इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोगों को शो करना होगा कि ये बिना जीरो डिवाइजर के होगा। तो कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया है कि कैंसिलेशन लॉ आर में होल्ड कर रहा है और साथ में हम लोगों को अब प्रूफ करना है कि आर एक रिंग है जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। किसी भी चीज़ को कुछ प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। दैट मीन्स जैसे अभी हमें प्रूफ करना है कि आर विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि आर क्या है, जीरो डिवाइजर के साथ है। अगर हमारा ये एजम्पशन गलत साबित हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर विदाउट जीरो डिवाइजर है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमें गिवन क्या है कि आर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है कि आर विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग उसका उल्टा एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि आर क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है। तो चूंकि आर विथ जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसमें कि ए भी जीरो के इक्वल नहीं है, बी के भी जीरो के इक्वल नहीं है। हमारे जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन ही यही कहता है। जीरो को हम लोग ए डॉट जीरो लिख सकते हैं, बिकॉज एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग के अकॉर्डिंग जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की वजह से बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट हमने यहाँ माना हुआ है कि बी जीरो के बराबर नहीं है, सो ये हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। हमने जो माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहा है। सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं कि अगर बी ए जीरो है, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं जीरो डॉट ए, यानी इस केस में भी बी जीरो आ जा रहा है। ये भी अगेन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। इस केस में हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ यूज़ हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। यानी तो हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई रिंग है जो बिना जीरो डिवाइजर के है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करेगा। अगर कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिंग बिना जीरो डिवाइजर के